गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं साक्षी सिंह आज आपको भूगोल पढ़ाऊंगी। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उनके उत्तर दीजिएगा। प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? वेरी गुड, हम पानी पीते हैं। भूख लगने पर हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। वेरी गुड बच्चों। आप लोग घर से विद्यालय किस साधन से आते हैं? साइकिल से, बस से? वेरी गुड बच्चों। क्या आप जानते हैं इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? नमस्कार। तो इन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन वे वस्तुएं या पदार्थ होते हैं जिन्हें मनुष्य उपयोग करता है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन करना, प्यास लगने पर पानी पीना, और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होना हमें, और नदियाँ, झील, झरने, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। ठीक है। अब बात करते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, पहले आप उसे से समझिएगा। संसाधन ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होंगे जो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार में मिलते हैं और जिनका मनुष्य संशोधन न करते हुए इनको डायरेक्टली यूज करता है। जैसे नदियाँ, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। ठीक है। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में वे वस्तुएं आएंगी जो प्रकृति का उपयोग करते हुए, उनमें संशोधन करते हुए मनुष्य अपने उपयोग के लिए बनाता है। जैसे कुर्सी, मेज, टीवी, आभूषण आदि। अब बात करते हैं मानव संसाधन की। मानव संसाधन, मानव खुद एक संसाधन है, ये बात कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तकनीकों का, अपनी बुद्धि, विवेक का यूज़ करते हुए सभी संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे पहले हम सिर्फ लकड़ियों को ईंधन के रूप में यूज़ करते थे, लेकिन जैसे मनुष्य ने विकास किया, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग किया, आज तब क्या हो रहा है कि हम लकड़ियों से सिर्फ ना कि ईंधन का उपयोग करते हैं, बल्कि हम गेट, खिड़की, शो पीसेस भी बनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है हमारा
अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आएंगे जिनको मनुष्य डायरेक्टली यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद ये असीमित होती हैं और मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होंगी और इनका संशोधन भी नहीं किया जाता है। जैसे नहरों का जल, ठीक है, प्रकृति का जल, जैसे कि नहरों का जल जो है वो स्वच्छ माना गया है, ठीक है, उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सभी क्या हैं, ये सभी असीमित हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम बच्चे थे तब भी सूर्य उगता था, आज हम लोग बड़े हो गए हैं तब भी सूर्य उग रहा है और कल को हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी सूर्य इसी तरह से उगेगा और इसका प्रकाश हम लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन ऐसे होते हैं इनका उपयोग कर लेने के पश्चात इनको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी प्राप्त प्रकृति से ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, और ये सीमित होते हैं, मतलब इनको खर्च करने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा, अन्यथा हम मुसीबत में आ सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं जैसे कि कोयला। कोयला क्या है, अगर हम उसको यूज़ कर लेंगे, जला लेंगे ईंधन के रूप में, तो क्या राख से हम फिर से कोयला बना सकते हैं? नहीं। तो कोयला हमारा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। जीवाश्मीय ईंधन, जीवाश्मीय ईंधन उसे कहते हैं जो हमें जीवाश्मों से मिलते हैं, अर्थात जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, तो मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, जीवाश्मीय ईंधन होती हैं जो हमें क्या है, लिमिटेड है, इनका उपयोग हमें सीमित मात्रा में, उचित मात्रा में करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम संसाधन को संरक्षित कैसे किया जाए। संसाधन का संरक्षण भी बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम संसाधनों का अनुचित प्रयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबत होगी। जैसे जल का हमें उचित प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, हमें व्यर्थ जल नहीं बहाना चाहिए। पेट्रोलियम, जीवाश्मीय ईंधन, इन सभी चीज़ों का हमें सीमित उपयोग करना चाहिए। और बिजली, पानी, ये सभी क्या हैं, सीमित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर। बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? संसाधन। वेरी गुड बच्चों। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, मानव निर्मित संसाधन मानव द्वारा बनाया जाता है प्रकृति का संशोधन करते हुए। वेरी गुड बच्चों। किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। नहर, सूर्य का प्रकाश। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम लोग गृह कार्य लिख लेते हैं।
संसाधन किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। बच्चों को उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।